नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण पर्सन, साथ में आंसर भी। अभी तक हमने पॉइंट के क्वेश्चन आंसर देख लिए। आपकी जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, वो भी हमने देख ली थी। और आज अपन बात करने वाले हैं आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट का, जो पार्ट पोएट्री वाला हमने पार्ट कर लिया था, उसके जो चैप्टर हैं उसके महत्वपूर्ण पर्सन इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन पर्सनों का लगभग 20% जिसमें आपके शॉर्ट टाइप और जो आपके लघुतरात्मक पर्सन पूछे जाने वाले हैं, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन पर्सनों का मात्र अध्ययन कर लेते हो तब भी आप एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से, इस पार्ट में से जो आने वाले क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। साथ में वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अपन जानेंगे कौन सा आसान सा तरीका है जिससे हम कोई भी इंग्लिश का कितना भी बड़ा से बड़ा आंसर हो बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन हो गए। नहीं हुए तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद आंसर भी। तो देखिएगा, हमें साथ में ये भी देखना है किस तरह से हमें याद करना है। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। लेंचो जो है पोस्ट मास्टर है, वो लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, क्यों सेंड करता है। तो हमने देखा था, देखो अगर आपको ये पर्सन समझ में आ गया, अभी हमें याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले क्या कीजिएगा, आपको यहां पर सारे क्वेश्चन के साथ में आंसर की भी हिंदी दी हुई है। आपको क्या करना है, पहले हिंदी को अच्छे से रीड कर लेना है। एक बार आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद में आप क्या कर पाओगे, उसको आसानी से समझ पाओगे कि आंसर में दिया हुआ क्या है। हमने यहाँ पे पढ़ा, आप देखो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भेजता है क्योंकि वह लेखक के ईश्वर से विश्वास को मतलब मिटाना नहीं चाहता या हिलाना नहीं चाहता, जैसा भी है, ठीक है, विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। तो देखिएगा इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर लेंचो को मनी सेंड करता है बिकॉज ही डोंट वांट टू सेक द राइटर्स फेथ ऑफ गॉड। वो क्या करना चाहता है, वो उस लेखक का जो भगवान के प्रति जो विश्वास है उसको तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो निश्चित तौर पे याद कर पाएंगे। तो अब आपको तरीका कौन सा अपनाना है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन के साथ आंसर जो डिस्कस किए हैं, 2 वीडियो पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। उसमें भी आपको करना क्या है, जैसे भी आप पर्सन याद करने बैठे इंग्लिश के अंदर आपको दिक्कत हो तो पहले उसके आंसर की हिंदी अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद में उसकी इंग्लिश का आप रीडिंग करेंगे तो अच्छे से याद रख पाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही हेल्स स्टॉप। जब ओले थम जाते हैं, ठीक है, जब ओले गिरने थम जाते हैं तो लेंचो क्या महसूस करता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, जब ओले रुक जाते हैं तो लेंचो बहुत दुखी हुआ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका था। वह जानता था कि उसके पास अनाज नहीं होगा, इसलिए उन्हें भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इसकी हिंदी हमने पढ़ ली। अब देखिएगा आंसर पढ़ते हैं, When the hail stopped, जब ओले रुक जाते हैं, लेंचो फेल्ट वेरी सैड, वो बहुत दुखी होता है, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। He know that they would have no corns, उसके पास कोई भी अभी अनाज वगैरह बचा नहीं है, so they would have to go hungry, उसे भूखा रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो निश्चित तौर पे आप याद रह जाएगा। आप कोशिश करेंगे, 1-2 बार कोशिश करेंगे तो आपसे इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। वास्तव में आप कोशिश जरूर करके देखिए, आप इसको आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। जो नेल्सन मंडेला है, किस बात के लिए जो इंटरनेशनल लीडर है उनको थैंक यू कहता है, धन्यवाद देता है। तो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेता को न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की जीत में दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ आने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जब जीत होती है, जब वो फ्रीडम होते हैं, आजाद होते हैं, तो बाकी सारे उसके साथ होते हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग, ये नहीं आएगा यहाँ पे, कमिंग टू टेक position with the people of South Africa in their victory for justice, for peace and for human dignity। तो ये क्या है, वो उसके साथ आते हैं शांति के लिए, न्याय के लिए, ठीक है, और मानवीय गरिमा की जीत के लिए उनके साथ वहां पर आते हैं, इसलिए उन्हें क्या करता है, थैंक करता है। नेक्स्ट है, What vision does नेल्सन मंडेला have for the future of South Africa। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला क्या सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है। तो हमने देखा था वहां पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल हो गई है, राजनीतिक तौर पे वो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन उनके पास अपने सभी लोगों की अभी तक गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग, अन्य भेद, जो लिंग भेद वगैरह जो हैं, उनको अभी मुक्त करने का अभी तक उनका दृष्टिकोण आगे है कि आगे ऐसा भी होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, मंडेला टेल्स दे हैव अचीव देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम तो उन्होंने हासिल कर ली है। ही हैव विजन टू लिबरेट
ऑल द पीपुल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ प्योरिटी, डेस्परेशन, सफरिंग फॉर जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो इनके जो है दृष्टिकोण जो है गरीबी मिटाना, ये जो भेदभाव वगैरह है उसके लिए वो क्या करते हैं, मुक्त कराने के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट पर्सन है व्हाई वाज द यंग सेगुल अफेयर्ड टू फ्लाई। वो जो युवा सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था, मतलब वो उड़ान क्यों नहीं भरता था, उड़ने से क्यों डरता था। तो देखिएगा, युवा सीगल उड़ने से डरता था क्योंकि उसे यकीन था कि उसके छोटे पंख कभी भी समुद्र के विशाल विस्तार से उड़ने में उसका साथ नहीं देंगे। उसे ये लगता था कि उसके पंख बहुत छोटे हैं और उसको उड़ा नहीं पाएंगे, तो वो पार नहीं कर पाएगा, उस पर उड़ नहीं पाएगा। तो ये लिखा है, यंग सेगुल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज ही वाज श्योर दैट हिज स्मॉल विंग्स would never support him to fly। उसके जो छोटे पंख हैं उसको उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका सहायता नहीं करेंगे। फ्लाई अक्रॉस द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, और उस बड़े से समुद्र को पार करने में, बड़े से विस्तार समुद्र को उड़ कर जाने में उसका साथ नहीं देंगे। Why does एन वांट टू कीप ए डायरी। जो एन थी वो डायरी क्यों रखती थी, या वाई डज एन वांट टू राइट डायरी, या एन डायरी क्यों लिखती थी। ठीक है, जो एन थी वो डायरी क्यों रखती थी या वो डायरी क्यों लिखती थी, दोनों ही पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह से पूछा जाए तो आपका आंसर है क्यों रखती थी, क्योंकि उसका कोई, आपको पता है, कोई अच्छा घनिष्ठ मित्र नहीं था। और ठीक है, तो एन एक डायरी रखती थी क्योंकि उसके पास उसका विचार साझा करने के लिए, उसका जो विचार है वो साझा करने के लिए कोई घनिष्ठ मित्र, उसका क्लोज फ्रेंड नहीं था। तो यही हमें लिखना है, आना वांट टू कीप डायरी या राइट ए डायरी बिकॉज शी हैज नॉट क्लोज फ्रेंड टू शेयर हर थॉट्स। उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने थॉट्स यानी सोच को क्या कर सके, शेयर कर सके। इसी तरह नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वेयर डज वांडा सिट इन द क्लासरूम एंड व्हाई। जो वांडा थी वो क्लास में कहां पर बैठती थी और वहां क्यों बैठती थी। तो यहां पर हमें पता है वांडा जो थी 13 नंबर कक्षा में बैठती, 13 नंबर रूम में बैठती थी और सबसे लास्ट वाली सीट के बगल में बैठती थी। ठीक है, देखिएगा 13 में अंतिम पंक्ति के जब से लास्ट वाली पंक्ति है उसके सीट के बगल वाली सीट में बैठती थी। अब क्यों बैठती थी इसका कारण प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन यह बताया जाता है ऐसा हो सकता है क्योंकि वह क्या है, बॉगिंग साइड से आती थी और उसके पैर आमतौर पे सूखी मिट्टी से ढके होते थे, मतलब सूखी मिट्टी उसके पैरों में लग जाती थी ताकि वो पीछे जाके बैठे। तो देखो इसको कैसे लिखना है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब आपके दिमाग में एक बार आंसर तो आ गया, अब उसको आपको क्या करना है, उसको आपको लिखना है वहां पे। ऐसी प्रैक्टिस आप बार बार करोगे, कुछ एक क्वेश्चन में आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली तो आपको इंग्लिश में याद रखने की नहीं, आप हिंदी में उसको 2-4 बार पढ़ो, हिंदी में आपका दिमाग में रह जाएगा, और इंग्लिश 1-2 बार पढ़ोगे तब आप उसकी इंग्लिश बना पाओगे। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, वांडा सिट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द क्लास रो, लास्ट रो ऑफ इन द रूम 13। 13 नंबर रूम में जो लास्ट वाली जो पंक्ति है, लास्ट लाइन है, उसकी बगल वाली सीट में वो बैठती थी। नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाई शी सिट्स देयर। एग्जैक्टली तो कोई नहीं जानता था कि वो वहां क्यों बैठती थी, बट इट मे बी, ये हो सकता है, बिकॉज क्योंकि सी कम फ्रॉम वॉगिंग हाइट्स, जो वॉगिंग हाइट से आती थी, सी एंड हर फीट आर यूजुअली कवर्ड विद द ड्राई मड्स। जो उसके सूखी मिट्टी से पैर क्या हो जाते थे, गंदे हो जाते थे, ढक जाते थे, इस वजह से शायद वो वहां बैठती है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज विली फेवरेट पास टाइम। विली का फेवरेट पास टाइम, टाइम पास करने का क्या सिस्टम था। तो विली फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे। वो क्या करती थी, दरवाजे में बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी, वहां पर फ्रंट ऑफ स्टैंड हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी, ऑफ हर हाउस, अपने घर के अंदर जो दरवाजा है उसमें खड़ी हो जाती थी, और वॉचिंग व्हाट वाज हैपन इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वो ये देखती रहती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही है उसको। अब यही आप आंसर को पहले हिंदी में पढ़ के फिर याद करते तो इजी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगला जो पर्सन है, हाउ डिड मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडास फादर। वांडास फादर से जो नोट सुनने के बाद में मेडी जो है वो कैसा महसूस करती है, ये आपका प्रश्न है। तो नेक्स्ट है, वांडा के पिता से नोट सुनने के बाद में मेडी को अपने पेट के निचले हिस्से में क्या होता है, बहुत दर्द महसूस होता है।
ठीक है, अपना दिमाग अपने क्लासरूम पर नहीं लगा पाती, वो अपना फोकस नहीं कर पाती क्लासरूम पर, और वह खुद को दोषी महसूस करती है। तो इसको कैसे लिखना है इंग्लिश के अंदर वो देखते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू द नोट सुनने के बाद में, वांडास फादर के नोट सुनने के बाद में, मैडी हैज ए वेरी सिक फीलिंग इन हिज बॉटम ऑफ हर स्टमक, पेट के क्या है वहां जो निचले हिस्से में क्या करे दर्द महसूस करती है। सी कांट पुट हर माइंड ऑन हर क्लासरूम, वो अपने दिमाग को क्लासरूम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। सी फेल हिमसेल्फ गिल्टी, वो अपने आप को क्या कर रही थी, गिल्टी महसूस कर रही थी। नेक्स्ट पर्सन है, व्हाई वाज द ऑटर नेम मैक्सवेल ऑटर, जो ऑटर है उसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों पड़ा, इसका आपको बताना है। देखिए, तो उदबिलाव की प्रजाति, मतलब ये मैटर ऑटर जो क्या है एक प्रजाति है एक प्रकार की, वो क्या है पहले वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात थी, ठीक है। बाद में जंतु विशेषज्ञों के द्वारा इसे क्या कर लिया गया, ल्यूट्रेगल पर्सिपिसलेटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल का उलावदी कहा गया। बाद में उन्होंने पता लगा लिया इसकी प्रजाति का। तो ये लिखेंगे देयर रेस ऑफ ऑटर वाज प्रीवियसली अननोन, पहले वो क्या था अननोन था, टू साइंस के लिए, एंड वाज द लेंथ क्वेश्चनेड बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रेगल पैसिफिस्टेट मैक्सवेली और मैक्सवेल ऑटर, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा मैक्सवेल, जो ऑटर है मैक्सवेल नाम उसका पड़ा। नेक्स्ट पर्सन दिया हुआ है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल विली मैडम, जो कंडक्टर था वो मिली को मैडम क्यों कहता था। तो कंडक्टर विली को मैडम कहता था क्योंकि उसके आज्ञाकारी व्यवहार और कर्कश उत्तर के कारण, मतलब वो क्या करता था ऐसे, मतलब वो व्यवहार करती थी, एक तो उसको ऑर्डर देती थी और बहुत ही मतलब कहते हैं ना सीधी भाषा में बात करती थी, सीधा मतलब एकदम ऐसा जवाब देती थी जो सामने वाले को क्या नहीं लगे, अच्छा नहीं लगता, इस तरह का जवाब देती थी। द कंडक्टर कॉल वैली मैडम बिकॉज हर कमांडिंग, उसको कमांड करती थी कमांडिंग बिहेवियर के कारण, एंड करंट रिप्लाई, वो बहुत ही मतलब खराब रिप्लाई उसको देती थी, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फर्स्ट क्वारल बिटवीन नतालिया एंड लोमो, लोमो और नतालिया के बीच में पहले झगड़े का कारण क्या था, ठीक है। तो ऑक्सन मीडोज पहले विवाद का विषय था, ऑक्सन जो मीडोज है, ऑक्सन मीडोज उसके पहले विवाद का कारण था। लोमो का कहना है कि उसके पास ऑक्सन मीडोज पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए उसके पास दस्तावेज है, वो ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसे प्रूफ है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं कि ऑक्सन जो मीडोज है वो मेरा है। लेकिन जो नटालिया है उसे अपनी संपत्ति मानती थी, जबकि नटालिया जो अपनी उसकी संपत्ति मानती थी। तो देखिए इसका आंसर कैसे लेंगे, ऑक्सन मेडोज आर द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट डिस्प्यूट, उसके पहले डिस्प्यूट का कारण, पहले झगड़े का कारण क्या था, जो था ऑक्सन मेडोज था, ठीक है। लोमो सेज दैट, लोमो जो कहता है ही हैज ए डॉक्यूमेंट, उसके पास डॉक्यूमेंट है टू प्रूव दैट हिज ओनशिप ऑफ ओवर ऑक्सन मेडोज, उसके पास ऐसे प्रूफ हैं जिससे ये साबित कर सकता है कि ये जो ऑक्सन मेडोज है ये इसका क्या है मालिक मैं हूं, खुद को साबित कर सकता है। नतालिया कंसीडर देम देयर प्रॉपर्टी, लेकिन नतालिया उसको अपनी प्रॉपर्टी मानती थी, इस कारण से उनके बीच में क्या हुआ, वो झगड़ा हुआ। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, लगातार देखते रहिएगा। हालांकि कुछ बच्चों के लिए जो इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं उनके लिए हो सकता है ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और इतना सा समय रह गया तब तो आपको मेहनत करनी ही है, किसी भी हालत में आपको कैसा भी करके अपने नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि हम अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का, अपने स्कूल वालों का और आरबीएसई वालों का नाम इस तरह से रोशन कर पाए कि हर कोई हमें जानने लगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन की, दिया हुआ है हाउ डज द प्ले एंड, नाटक का अंत कैसे होता है। देखिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे नाटक, Subukaus finds that Lomos is alive। आप इसको सीधा हिंदी में पढ़ने की बजाय देखिएगा, आप पहले हिंदी में पढ़ो फिर इंग्लिश में पढ़ोगे तो मैं बार बार जैसे कि कह रहा हूं बहुत इजी हो जाता है। तो सुबुकाउ को पता है कि लोमोस क्या है, जीवित है, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। वह लोमोस का हाथ अपनी बेटी के हाथ में देता है, फिर वह उससे एक दूसरे को किस करने के लिए कहते हैं। लोमोस और नतालिया जल्द ही शादी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन्होंने सुंदर मुद्दे पर क्या की, बहस की। तो इसको लिखना है, द सुबुकाउस फाइंड दैट लोमोस इज लाइव, लोमोस क्या है, अभी जिंदा है। He puts Lomos hand into the daughter's hand, वो अपने लोमोस का हाथ अपनी डॉटर के हाथ में देता है। Then they ask them, उसको कहता है to kiss each other, ठीक है। लोमोस एंड नतालिया आर रेडी टू मैरी सून, जो दोनों ही हैं वो शादी के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं जल्दी। बट दे आर्ग्यू ओवर द प्रीटी इशू, उन्होंने एक बहुत अच्छे मुद्दे पर क्या की, बहस की।
नेक्स्ट पर्सन है व्हाई डज लोमोस वांट टू मैरी नतालिया इमीडिएटली। जो लोमोस था वो नतालिया से तुरंत शादी क्यों करना चाहता था, बहुत जल्दी इमीडिएटली शादी क्यों करना चाहता था। तो देखिए लोमोस नतालिया से शादी करना चाहता था क्योंकि वह शांत और नियमित जीवन जीना चाहता था। वो शांत और नियमित जीवन जीना चाहता था और वह पहले से ही 35 साल का था, वो 35 का तो पहले ही हो चुका था और दिल की धड़कन से पीड़ित था, मतलब उसकी दिल की बीमारी थी उसे। इसके अलावा वह नतालिया एक उत्कृष्ट गृहिणी, वह नतालिया क्या थी, उत्कृष्ट मतलब अपन बात करते हैं उत्कृष्ट का मतलब एक्सीलेंट जो वो लेडी थी और शिक्षित लड़की भी थी, इसलिए उससे इमीडिएटली शादी करना चाहता था। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे, लोमोस वांट टू मैरी नतालिया बिकॉज ही विश टू लीड ए क्विट एंड रेगुलर लाइफ। वो क्या करना चाहता था, एक मतलब क्विट मतलब शांत और एक नियमित जीवन जीना चाहता था। ही इज ऑलरेडी 35 ईयर ओल्ड, वह पहले से ही 35 साल का हो चुका था एंड सफरिंग फ्रॉम द प्लांट का मतलब होता है दिल की बीमारी से पहले ही जूझ रहा था। मोरओवर नतालिया एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नतालिया एक एक्सीलेंट हाउसकीपर थी एंड ही वेल एजुकेटेड लड़की भी थी, इसलिए वो उससे इमीडिएटली शादी करना चाहता था। इसके बाद में नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। लास्ट दो शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट दो पर्सन है, इनको आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। सारे जो मतलब अभी तक शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। राइट द थीम ऑफ द प्ले प्रपोजल, प्रपोजल का थीम क्या है, ये बार बार मैं कह रहा हूं। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा, अगर चैप्टर से मान लो अपन क्वेश्चन जो आया है और वो हमें नहीं आ रहा है, तब हमें यही ट्रिक अप्लाई करनी है कि हमें एक चैप्टर की 2-3 लाइनों की एक थीम तैयार कर लेनी है। अगर आप उस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको वो थीम लिखनी है। किस कंडीशन में, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको आंसर में कुछ भी थोड़ा बहुत याद है, कई बार तो ऐसा होता है वो क्वेश्चन को ही घुमा के दे देता है और आंसर हमने याद कर रखा होता है और हम उसको लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थीम ऑफ द प्ले या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्रपोजल जो है, इसका आपको सेंट्रल आइडिया इस तरह से क्वेश्चन घुमा के दे तो हालांकि आंसर सेम ही होता है लेकिन हम लिख नहीं पाते, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पहली बात। दूसरा, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन से वर्ड से संबंधित आपको जो भी चीज आ रहा है, जैसे मान लो ये समझ में नहीं है क्वेश्चन क्या है, द प्रपोजल है, उसकी थोड़ी सी जो आपको स्टोरी याद है वो स्टोरी लिख दो, ठीक है। तीसरा, अगर आपने उसकी थीम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्वेश्चन के पीछे ये दिया होता है कि कौन से चैप्टर से, उस चैप्टर की थोड़ी सी थीम याद करके वो लिख दो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्वेश्चन में नंबर लेने ही है। देखो नंबर तो वैसे नहीं मिल रहे, अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो नंबर तो वैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। इससे अच्छा है उसका कुछ ना कुछ आप उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिखोगे तो कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे, हो सकता है वो आंसर आपका लिखा हुआ सही भी हो। तो चलिए बात करते हैं द प्रपोजल कहानी की थीम क्या है। तो देखो यह एक नाटक धनी परिवारों की दूसरे धनी परिवारों से नाता तोड़ने की प्रवृत्ति को उजागर करता है, मतलब एक दूसरे से कैसे नाता तोड़ते हैं, एक दूसरे से कैसे वो अलग होते हैं। वे अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, अमीर परिवार चाहता है कि हर अपनी संपत्ति बढ़ाए, वो कैसे न कैसे करे। लोमो एक अमीर पड़ोसी है, ठीक है, और जमींदार की बेटी नतालिया से क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है। मतलब बहुत छोटी सी थीम है, आपको 2-3 नंबर के हिसाब से इतनी थीम तैयार करनी है। तो देखिएगा, द प्ले रिवील्स द टेंडेंसी ऑफ वेल्थी फैमिलीज टू शेक टाइज विद द अदर वेल्थी फैमिलीज, एक दूसरे को अलग यानी नाता तोड़ने की मतलब जो प्रवृत्ति है उसको क्या करता है, उजागर करता है ये, ठीक है। दे वांट टू इंक्रीज देयर स्टेट्स, जो अपने क्या करना चाहते हैं, जो अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जो दोनों ही अपनी क्या करते हैं, संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। लोमोस ए वेल्थ नाइबर वांट टू मैरी एक नतालिया, लोमोज है जो एक मतलब धनी परिवार से है, वो अपने पड़ोसी नाइबर जो है पड़ोसी है नतालिया, उससे शादी करना चाहता था। ए लैंड ओनर डॉटर, मतलब वो क्या है, एक जमींदार की बेटी से शादी करना चाहता है। ये इसकी छोटी सी थीम है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट द कैरेक्टर विच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले, इस प्ले के अंदर आपको कौन सा कैरेक्टर है सबसे अच्छा लगा। वैसे तो चाहे आप कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है नतालिया इज 25 ईयर, नतालिया जो है 25 साल की एक है, जो किसकी डॉटर है, सुबुकाओ की लड़की है, एजुकेटेड है एंड गुड हाउसकीपर, एक अच्छी हाउसकीपर भी है, ठीक है। सी इज ग्रेडी, वो लालची है, शॉर्ट सेटन एंड शॉर्ट टेम्परेड एंड सीक्रेटली लव्स देम, वो क्या है, थोड़ी लालची भी है, गुस्सेल भी है, लेकिन वो क्या है, मतलब सीक्रेटली मतलब क्या है, गुप्त रूप से छिपे हुए तरीके से क्या करती है, लोमोस से प्यार भी करती है, लव भी करती है। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन के बाद में अब हम बात करते हैं, आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाने वाला है 5 नंबर का, पूरा 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाने वाला है उसके हिसाब से हम बात करें तो बहुत 4-5 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखिएगा हमें तरीका वही अपनाना है, आप जब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में हम जब याद करें तो उसकी हिंदी आप अच्छे से पहले पढ़ लो, समझ लो अच्छे से, उसके बाद में उसकी इंग्लिश पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं 1 से 2 बार पढ़ने में आपको याद हो जाएगा।
तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, व्हाई वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी टू ग्रेटेस्ट ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में उद्घाटन का सबसे बड़ा अवसर क्यों था, जो उनके उद्घाटन का सबसे बड़ा अवसर क्यों था, समारोह उद्घाटन समारोह था, उनका सबसे बड़ा अवसर था अभी तक का साउथ अफ्रीका का, क्यों था। ठीक है, तो देखिएगा दुनिया भर से 140 देशों से भी अधिक जो प्रतिनिधि हैं, 140 देशों के प्रतिनिधि मतलब जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, करने वाले बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और गणमान्य लोगों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इतने में वहां पर उसकी फ्रीडम जो थी उसमें उद्घाटन समारोह में भाग लिया, क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्ली सरकार स्थापित करने के लिए आयोजन किया गया। जो पहली बार गैर नस्ली वहां पर जो सरकार बनी उसके लिए क्या किया गया, आयोजन किया गया। ये नेता दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लंबे और कठिन स्वतंत्रता संग्राम को अपना सम्मान देने आए थे। जो दक्षिण अफ्रीका के लोग इतनी समय से स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे थे और अब उनको फाइनली स्वतंत्रता मिली तो उनके सम्मान के लिए वो वहां पर आए थे। तो देखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर एंड डिनिजेस represented more than 140 countries for all over the world attend the inauguration ceremony because इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करने आए थे। जो 140 लोगों से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व हैं, ठीक है, वो आए थे। इट वाज hosted to install the first democratic non-racial गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार गैर नस्ली और लोकतांत्रिक क्या हो रही थी, स्थापित हो रहा था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इसके बाद, दीज लीडर आर कम टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग एंड एड्रेस फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका। जो इतने समय से ये जो नेता दक्षिण अफ्रीका में आए थे, वो इतने समय से जो दक्षिण अफ्रीका के लोग इससे जूझ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, उनके सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का आपको क्या बताना है, कैरेक्टर स्केच बताना है, वो किस तरह का व्यवहार है। ठीक है, तो देखिएगा हमने चैप्टर में पढ़ा है, लेंचो एक गरीब किसान था। लेंचो क्या था, एक गरीब किसान था। वह अपने खेतों में बैल के समान काम करता था, खेतों में बहुत अधिक काम करता था। उसने अपने खेत में अनाज उगाया, ठीक है, और फसल अच्छी थी, लेकिन केवल एक वर्षा की आवश्यकता होती। वैसे तो उसकी फसल अच्छी थी, लेकिन एक वर्षा और हो जाए तो फसल और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन वर्षा तूफान और ओलों में बदल गई। जो वर्षा आई थी वो तूफान और ओलों में बदल गई। इससे फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया, जिससे उस तूफान ने उस फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया। लेंचो बहुत दुखी हुआ। उसके लिए मदद करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन वह भगवान पे पूर्ण विश्वास रखता था। लेंचो का सारा खेत तहस नहस हो गया था, ठीक है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। ठीक है, उसका विश्वास था कि भगवान किसी भी को भी भूखा नहीं मरने देंगे। उसे विश्वास था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देते हैं, वे उनकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। और 100 पैसों मांगने के लिए भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया। उसने क्या किया, 100 पैसों मांगने के लिए भगवान को पत्र लिखा। उसने उसके मदद करने वाले लोगों को बेईमान का समूह कहा, और उसकी जो मदद करते हैं, जो पोस्ट मास्टर होता है जो उसकी मदद करता है, ठीक है, कुछ कम पैसे भेजता है, तो वो सोचता है कि जिन्होंने पोस्ट मास्टर वाले ने क्या किया है, मतलब जो डाकघर वालों ने है, उसने ही बाकी के कुछ पैसे बीच में से उसके खा लिए हैं। तो ये आपको कैरेक्टर इसका क्या करना है, लिखना है। अब ये जैसे आप इंग्लिश में लिखोगे, बहुत ही सिंपल से सेंटेंस आप इसको पढ़ पाओगे। लेंचो इज ए पुअर फार्मर, वो गरीब किसान था। ही वर्क ऑन फील्ड लाइक ए ऑक्स, वो ऑक्स की तरह खेत में क्या, बैल की तरह काम करता था। ही ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, वो अपने खेत में फसल उगाता था। हार्वेस्ट वर गुड बट ए नीड ओनली वन ड्रॉप डाउनपोर, उसको एक और वर्षा की जरूरत थी, ठीक है। बट रेन टर्न इनटू द स्टॉर्म एंड हेलस्टॉर्म, जो रेन थी वो किसमें, एक तूफान में बदल गई। ही डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स टोटली, उसकी जो फसल थी सारी की सारी क्या होगी, तहस नहस होगी। लेंचो बिकम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुआ। देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। बट ही हेल्प फॉल फेथ टू गॉड, उसको भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था। He believed that the God would not be let any die to hunger, वो कहता था कि भगवान किसी को कभी भूखे नहीं मरने देता है। He would certainly help him, वो उसकी सहायता करता है। He decided to write a letter to God to ask of 100 पैसों, वो भगवान को पत्र लिखता है और 1000 पैसों के लिए कहता है। He called his helper a bunch of crooks, और वो जो उसकी सहायता करते हैं उन्हीं को वो क्या कहता है, वो उनको कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, का मतलब होता है बेईमानों का समूह, उसको कहता है। नेक्स्ट बात करें, अगला पर्सन है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। मैडी का आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। मैडी के बारे में आपको बताना है।
तो मैडी पैगी की सबसे घनिष्ठ मित्र थी। मैडी जो थी वो पैगी की आपको बताया सबसे घनिष्ठ मित्र सहेली थी। मैडी एक गरीब अमेरिकन लड़की थी। मैडी क्या थी? एक गरीब अमेरिकन लड़की थी जो पैगी के पुराने वस्त्र पहनती थी। पैगी के जो कपड़े पुराने हो जाते थे वो उनको पहनती थी। वह वांडा को सताया जाना पसंद नहीं था। उसको वांडा को जो कोई सताता था वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह पैगी का विरोध भी नहीं करती। पैगी जो उसको सताती थी, लेकिन वो पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो उसको वो विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैडी भी मजाक, अगर वो उसका विरोध करेगी तो हो सकता है वो उसका भी मजाक उड़ाए, इसलिए उसको नहीं कहती थी। उसे वांडा के लिए खेद था, उसे वांडा के लिए दुख तो था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वह स्कूल के दूसरे को सताने के लिए रोकने का निश्चय करती है। वो सोचती है कि अगर स्कूल में कोई दूसरा उसे सताएगा तो वो क्या करेगी? उसका विरोध करेगी। तो यही आपको क्या करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। मैडी इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी। मैगी क्या थी? क्लोज फ्रेंड थी। किसकी? पैगी की। मैडी इज ए पुअर अमेरिकन गर्ल। वो एक पुअर यानी गरीब अमेरिकन लड़की थी। हु वर ओल्ड ड्रेसेस ऑफ पैगी। वह क्या करती थी? ओल्ड ड्रेसेस जो पैगी की थी वो पहनती थी। सी डू नॉट लाइक टीसिंग वांडा। वो वांडा को जो सताना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। बट सी कांट प्रोटेक्ट पैगी बिकॉज वो पैगी को इसके लिए मना नहीं कर सकती थी, बिकॉज सी में आल्सो मेक फन टू पैगी, क्योंकि वो उसके लिए भी क्या कर सकती थी? मजाक उड़ा सकती थी उसका। सी इज वेरी सॉरी फॉर वांडा। वो वांडा के लिए बहुत क्या थी? सॉरी मतलब फील करती थी, दुखी फील करती थी कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सी डिसाइड टू स्टॉप टीचिंग अदर इन द स्कूल। वो बाकियों के लिए अगर उसको कोई सताता था तो उसका वो विरोध करती थी। तो इसका आंसर हमें हिंदी में पढ़ लेने से हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। आपके लिए इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओ। नेक्स्ट है, व्हाई डज द राइटर गो टू बसरा एंड हाउ डज वेट देयर एंड व्हाई। वो वहां पर लेखक जो है बसरा क्यों जाता है और वहां कैसे प्रतीक्षा करता है और क्यों प्रतीक्षा करता है। तो देखिए, लेखक यूरोप में मेल लेने के लिए और उसका जवाब लेने के लिए बसरा के महावाणिज्य दूतावास जाता है। वो वहां पर क्या करता है? उसका मेल लेने के लिए और उसका जवाब लेने के लिए वहां जाता है। वह वहां एक सप्ताह से अधिक तक समय वेट करता है। जब उसे पता चलता है कि मेल नहीं आया, जब उसे पता चलता है कि एक सप्ताह वेट करने के बाद में मेल नहीं आया, तो वह इंग्लैंड के लिए केबल भेजता है। इंग्लैंड के लिए क्या भेजता है? केबल भेजता है। और यहाँ 3 दिनों तक अनुत्तरित रहता है। फिर भी 3 दिन तक फिर से उत्तर नहीं आता है और वह 5 दिनों बाद अपना मेल प्राप्त करता है। फिर कितने दिन बाद में मेल आता है? 5 दिनों बाद मेल आता है। द राइटर गोज टू बसरा कंसल्टेड जनरल टू कलेक्ट द आंसर ऑफ द मेल फ्रॉम यूरोप। वो क्या करना चाहता है? वो उस मेल का जवाब लेने के लिए क्या करता है? यूरोप जाता है। ही वेट देयर ओवर 1 वीक। वो वहां पर एक सप्ताह तक उसका वेट करता है। When he find the mail hasn't arrived, लेकिन फिर भी उसके पास कोई भी मेल नहीं आता है। He cable to England, तब वो इंग्लैंड को एक केबल भेजता है। It remain unresponsive for 3 days, लेकिन उसके पास 3 दिनों तक कोई भी जवाब नहीं आता है। He received his mail after 5 days, वो 5 दिन बाद उस मेल का क्या करता है? उत्तर प्राप्त करता है। लास्ट पर्सन बात करते हैं हमारे इसका जो चैप्टर की, इस बुक की फर्स्ट फ्लाइट बुक के जो चैप्टर हैं उसके अंदर से लास्ट महत्वपूर्ण पर्सन है उसकी बात करें तो लास्ट पर्सन है, व्हाई डज गौतम बुद्धा लीव हिज पैलेस। गौतम बुद्धा ने राजमहल क्यों छोड़ा। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, बहुत महत्वपूर्ण। अच्छे से इसको समझिएगा। पहले हम इसको हिंदी में, जैसा कि हमने डिस्कस किया हिंदी में, अब कोई भी आंसर है पहले इंग्लिश वाला आप ऐसे कीजिएगा, आपके पास उसकी हिंदी है तो हिंदी में अच्छे से पढ़े, फिर इसको इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। गौतम बुद्ध को सांसारिक दुखों या कष्टों से बचा कर रखा गया। उसको किसी भी तरह के, पहले गौतम बुद्ध को किसी भी तरह का कोई सांसारिक दुखों के बारे में उनको नहीं बताएगा। 25 वर्ष की उम्र में वह एक शिकार पर जाते हुए गौतम बुद्ध ने एक गरीब आदमी, जब वो शिकार पर जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा और एक दाह संस्कार और एक भीख मांगता हुआ उसे सन्यासी दिखा। इन दृश्यों ने उसे गहराई से प्रभावित किया और उसने महसूस किया कि संसार दुखों से पूर्ण है। उसे लगा कि संसार तो दुखों से भरा हुआ है और उन्होंने घर छोड़ा और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। ठीक है, यही हमें यहाँ पर लिखना है। गौतम बुद्धा वाज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। उनको सारे दुखों से क्या किया गया? प्रोटेक्ट करके बचा कर रखा गया। एट द एज ऑफ 25 वन डे व्हाइल आउट हंटिंग, जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, गौतम सॉज ए सिक मैन, एक उसने बीमार आदमी देखा, ए एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा, ए फनल प्रोसीजन एंड मोक बगिंग ऑफ एलम, और वहां पर उन्होंने एक दाह संस्कार देखा और साथ में एक भिखारी को भी भीख मांगते हुए सन्यासी दिखा। These set shocked him too deeply and he realized that the wood are full of sorrow। उन्हें ये देखकर ये महसूस किया, ये रियलाइज हुआ कि ये जो संसार है वो सारा दुखों से भरा हुआ है। ठीक है,
ही लेफ्ट द हाउस एंड वांट टू आउट टू सिक इन एलिजेंटमेंट। तो मतलब वो क्या है, वो वहां से इनको सारे घर को और इनको छोड़कर कहां पर निकल गए, ज्ञान के लिए, ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सभी प्रश्नों को याद कर सकते हो। आपको तरीका बता दिया है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर भी आपको नहीं आ रहा तो उस चैप्टर में से जो आपने याद किया है वो लिख कर आइएगा जरूर, लेकिन कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ना नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी टॉपिक के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।